सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की। जैसे कि मैंने वीडियो अपलोड किया था वहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे प्रभु हमें प्राप्त हुए हैं, वहाँ से लड्डू बाबू भी बहुत सारे मिले हैं वहाँ से। जैसे जैसे मुझे मिलते गए थे वैसे वैसे मैंने आप सबको वीडियो के माध्यम से दिखाया भी था। और कुछ भक्तों का सवाल है कि आपको ही क्यों मिलते हैं हर जगह, हमें तो कहीं नहीं मिलते हैं। नजर होनी चाहिए ईश्वर को ढूंढने के लिए। अगर आपके पास वो दिल में महसूस कर पाए कि यहाँ मेरे प्रभु है तो आपको जरूर मिलेंगे। पर कोई ना देखकर अरे हाथ में चोट लगी है, सिर में चोट लगी है तो खंडित हो गए हैं, देखकर भी नजरअंदाज इंसान ही करता है। अगर मान के चलो जिसने भी वहां छोड़ा है सबको, अगर उसके मन में ये भाव ही नहीं होता कि प्रभु को खंडित हो गए हैं या फिर थोड़ी छोटी छोटी बातों के लिए छोड़ दिया, आंख निकलने पे भी छोड़ दिया है, अगर इतनी समझ होती उन्हें तो ये आज मुझे वहां नहीं मिलते। मिलते भक्तों को भी है लेकिन देखकर नजरअंदाज इंसान कर देता है। कोशिश करोगे तो आपको भी मिलेंगे। कोई मैं अनोखी नहीं हूँ दुनिया में जो मुझे ही प्रभु मिल रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा पुष्कर से मैं कितने सारे प्रभु को लड्डू बाबू को लेकर आई हूँ आप सबको। कि सबकी वीडियो तो मैंने शेयर की थी आपके साथ में, आपको दर्शन कराती हूँ। पहले दर्शन कीजिए फिर मैं देखिएगा वहां क्या क्या लीला कर रहे थे मेरे साथ में। ये देखो ये सब बैठे हैं आराम से। मेरे घर पे जो है इतना स्पेस नहीं है नीचे कि मैं सबको बैठा पाती, क्योंकि मैं खाटू श्याम से भी बहुत सारे श्याम जी लेकर आई थी तो नहीं था मेरे घर में इतना स्पेस कि मैं एडजस्ट कर पाती नीचे, क्योंकि बहुत जगह चाहिए थी, वरना ये एक के ऊपर एक आ जाते थे। तो इस वजह से जो है ना मैं नहीं बैठा पाती। फिर मैंने जो है हेल्प ली किसी की कि मुझे थोड़े दिन के लिए थोड़ा जगह चाहिए, एक रूम दे दीजिए मुझे जहां पर कि मैं इन सबको बैठा पाऊं और शांति से आराम से मैं श्रृंगार कर पाऊं। तो अभी जो है हमने दूसरी जगह लेकर आई, फिर यहाँ पर जो है ये चादर बिछाई, सबको बैठाया उस पर मैंने, ताकि यहाँ पर जो हम आराम से शांति से श्रृंगार भी कर सके, जिनकी थोड़ी बहुत चोट लगी उनको सही भी कर सके। देखिएगा ये तो आपको मैंने बताया था कि जिस दिन सरोवर पे मुझे मिले थे ये जोड़ा मिला था, मैंने आपको कहा था ना कि 2 जोड़ा हमको मिला है। लक्ष्य कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनको छोड़ गए थे। शंख मिले हमें 2, ये छुटकू से श्याम बाबा, देखो कोई दिक्कत तो नहीं है। श्याम बाबा जो है बाबा को देखे तो श्रृंगार की भी हमें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा बिल्कुल ठीक है। स्नान कराएंगे और फिर सही। और ये छुटकू सही लड्डू देखो, ये हमें जिस दिन मतलब एकादशी वाले दिन जो हम ढूंढ रहे थे तो ये हमें पीपल के पेड़ के नीचे मिला हुआ था बाबू। इतना प्यारा इतना स्वीट, मैंने पहली बार देखा ऐसे लड्डू बाबू, पहले कभी नहीं देखा था मैंने। मैंने इसका नाम बाबू का रखा है यशोदा नंदन। मैंने कहा बाबू तुम मेरे पास ही रही हो, यशोदा नंदन मैंने लड्डू का नाम रखा है। और इतना क्यूट इतना प्यारा, मैं इसके रोज ना पुच्ची करती थी वहां पे, रोज डेली। इतना प्यार मेरे को स्नेह हो गया लड्डू से। सारे बाबू भी पता देखिएगा हमको ना अलग अलग स्वरूप में मिले। ये देखिएगा कैसे लड्डू बैठा हुआ है ये वाला, ये उंगली से जैसे कि उंगली मुंह में दे रखी है लड्डू ने, ये मटकी से माखन निकाल रहा है लड्डू। ये देखिएगा मुरली बजा रहा है बाबू, और ये मटकी में से निकाल के माखन खा रहा है। हर हमें अलग अलग मतलब की स्वरूप मिला है लड्डू का। और ये सारे लड्डू वो हैं जो हमें घाट से ढूंढने पर पीपल के पेड़ के नीचे पानी के अंदर बहा दिया, तो मैंने हाथ डाल के पानी में से भी निकाल लिया। कुछ लोग पता है क्या, जब प्रवाहित कर रहे थे तो उनको नहीं निकाल रहे, मतलब कि बहा रहे थे। कोई ना फैमिली हमारे सामने ही ना मतलब लड्डू को जो है प्रवाहित कर रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे दे दो, मना कर दिया देने से उन्होंने। नहीं नहीं ये खंडित हो गए हैं, नहीं हम नहीं सेवा करेंगे, ना हम किसी को देंगे, साफ मना कर दिया उन्होंने। फिर उन्होंने क्या करा, लड्डू को मेरे सामने ही छुटकू से एक ऐसे लड्डू बहा दिया। सिर्फ क्या था, आंख निकल गई थी लड्डू की, बहा दिया। जब उन्होंने बहा दिया और वो वहीं बैठे थे, मुझे तो इतना पता ही था लड्डू को मैं तो देख ही नहीं पाती, मैंने क्या करा सरोवर में हाथ डाला और लड्डू को बाहर निकाल लिया। उन्होंने बोला ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मैंने भी बोल दिया आपने तो कहा था ना प्रवाहित करना, आपकी तरफ से तो हो गया, अब मैंने निकाल लिया, अभी मेरा लड्डू है। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने बाबू को दिया ही नहीं। फिर वो थोड़ा सा लड़ने लग गए, झगड़ने लग गए, मतलब मुझे बोलने लगे कि इस तरीके से क्या है, संस्कार नहीं है तुम्हें, आजकल माँ बाप ने ज्यादा छूट दे रखे इस तरीके से। तो मैंने इसका जवाब ही नहीं दिया, हाथ जोड़कर प्रणाम और धन्यवाद कह के मैं निकल गई। मैं भी बोलती वो भी बोलते, बात बढ़ती है। तो बात बढ़ाने से अच्छा कुछ चीजों को सहना सीखो। तो फिर लड्डू को तो ले आई ना, मुझे शांति थी, लड्डू मेरे पास आ गया। उसके बाद में ये लक्ष्मी नारायण जी हैंगे, ये जिस दिन मैं घर आ रही थी ना उस दिन मुझे मिले और मैंने इनको ले आई, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये थोड़े से ना ऐसा जो श्रृंगार था वो थोड़ा सा निकल गया है। ये गणेश जी, ये माता सरस्वती है, ये देखिएगा
सब इतना सुंदर विग्रह है, बहुत प्यारा विग्रह है ये, मतलब सब बिल्कुल सही है, बस श्रृंगार की आवश्यकता है। ये वाली युगल जोड़ी, ये पता है मुझे कहाँ पे, जिस दिन मतलब कि मैं वीडियो जो है इसका अपलोड नहीं कर पाई थी, जैसे मुझे मिले ना शाम के टाइम, रात्रि का टाइम था ये, बैकुंठ चौदस के दिन मुझे मतलब कि ये युगल जोड़ी मिली थी। सिर्फ ना पीछे से ये जो चक्र है, इस चक्र में देखिएगा आप, ये लड्डू के किसी के कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इस चक्र में हल्का सा चक्र, यानी कि इतना एक उंगली के बराबर चक्र जो है ये पीछे का वो हो गया है। और ये पता है ये विग्रह ना मार्बल के अंदर है। जब मैं इसे घर लेकर आई ना तो सेफ्टी से लेकर आना पड़ा मुझे बहुत ज्यादा, सिंगल को ही हम एक अकेले जना जो है लेकर आया हाथ में, क्योंकि हमें ये डर था कि अगर एक बार अगर और थोड़ा सा चोट लग गई तो सही करना असंभव हो जाएगा, अगर दोनों लड्डू को और लाडो को लग गई तो। और ये जिन भी भक्त को चाहिए होंगे मैं इनको कॉरियर नहीं करूंगी, मेरे घर आकर लेके जाना पड़ेगा, और जिनने पहले मैसेज किया होगा ये उनको ही मिलेंगे। तो यानी कि ये भी हम जो है इसलिए रीजन है क्योंकि मुझे 100 के 100% डर है कि मैंने अगर कॉरियर कर भी दिया किसी भक्त को तो चोट लगेगी ही लगेगी, मेरा दिल कहता है इस बात को, क्योंकि बहुत वजन है, बहुत वेट है। तो इसीलिए जिनको लेना हो मेरे घर आकर लेके जाना पड़ेगा। ये मटकी गोपाल, पता है क्या हुआ, मटकी गोपाल का कलर थोड़ा फेड हो गया है, और दूसरी बात जिसके घर में भी थे वहां मंदिर में थोड़ी बहुत जैसे लो तपत लगती है ना, वैसे लड्डू की जो है ना मटकी यहाँ से ब्लैक हो गई है। श्रृंगार जब होगा ना लड्डू का तो रूप ही अद्भुत होगा, मैं आपको दिखाऊंगी जब श्रृंगार होगा सबका, बहुत सुंदर मतलब कि श्रृंगार होगा। और ये सब तो आपको बताइए, मेरे पिताजी माऊ एक ही उसमें हैंगे, ये भक्त ने मांग भी लिया और मैंने प्रॉमिस भी कर दिया था मैं दे दूंगी। ये भी मार्बल में गणेशा है, बस कुछ नहीं करना है, श्रृंगार करना है, बिल्कुल सही है एकदम, जरूरत ही नहीं है मुझे, मतलब सिर्फ श्रृंगार की आवश्यकता है, नहला भी दूंगी तब भी सही हो जाएंगे। और ये देखो मेरे पार्थ जैसे 2 लड्डू मिले, एक ये है और एक ये है, ये रहे लड्डू। इनको पता है क्या करना है, मुझे लड्डू को तो पता है पेच खोलना पड़ेगा और मैं श्रृंगार कर दूंगी, बाकी बिहारी स्वरूप बहुत अद्भुत रूप लगेगा। एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, देखिएगा ये श्याम बाबा घाट पर मिले थे, ये बिल्कुल ना ये पैक्ड है बिल्कुल श्याम बाबा, इन्हें कोई ऐसे ही छोड़ गया। तो वहां के जो पंडा थे ना उन्होंने बोला कि मन्नतें होती है कुछ लोगों की कि हमारी मन्नत पूरी हो जाए तो हम श्याम बाबा सरोवर में छोड़ के जाएंगे, पन्नी में पैक्ड है, श्रृंगार की भी आवश्यकता नहीं है, मैं तो ऐसे ही मतलब भक्त को यूं ही दे दूंगी, बिल्कुल पैक्ड है, कोई दिक्कत भी नहीं है। और ये सब ये गणेश है छोटे छोटे से, लक्ष्मी माता भी मिली थी, छोटे छोटे गणेश, तो इतने प्यारे प्यारे गणेश है, बहुत क्यूट क्यूट। जो ये गणेश जी है मैं इनकी ना लीला बताती हूँ आपको, देखिएगा ये गणेश जी जब रात्रि के टाइम में, मतलब रियल बात कोई फेक नहीं है, देखिएगा अगर मैं आपसे झूठ बोलूंगी तो आपसे झूठ बोलकर मुझे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, बल्कि मैं अपने ही सत्कर्मों को नष्ट करूंगी। तो मुझे बहुत इन चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता है कि जीवन में जो कमाया है मैं उसे गंवाना नहीं चाहती कभी भी। तो ये जो हैंगे जो मेरे साथ, हम मतलब कि जो फैमिली भी हमारे साथ गई थी, तो ये जो ऐसा था, ये गणेश जी ना मतलब कि समझ लीजिए हमसे 20-25 कदम की दूरी पे बैठे थे। और ये ना मतलब पानी जब बाढ़ का आया था, पुष्कर में बाढ़, पानी का स्तर बहुत ज्यादा सरोवर का बढ़ गया था, तो ये ना जो जिस घाट पर हम पैदल चल पाते थे वहां पर अभी तक भी पानी भरा हुआ, धीरे धीरे वो नीचे जा रहा है। तो ये गणेश जी ना वहीं पे ना पिलर पे बैठे हुए थे, तो इनको देख कर ना, मैं रात का टाइम था, समझ सकते हो 8:30-9 बजे का तो टाइम हो रहा था, सरोवर का जल रात के समय शांत हो जाता है, तो हमें या चलना नहीं, पैर नहीं में डालना चाहिए ना छूना चाहिए, शांत हो चुका है क्योंकि वो जल। तो मैं मन में ये सोच रही कि ना गन्नू जो बैठे हैं मेरे भ्राता वहां पर, मैं कैसे लेने जाऊं। दूसरी बात, शांत हो चुका है जल। एक बात और मन में आए, काई इतनी ज्यादा है कि अगर कुछ पकड़ने की व्यवस्था नहीं है, अगर गिरी तो बिल्कुल सरोवर के अंदर चली जाऊंगी, नामो निशानी खत्म हो जाएगा, बाहर भी नहीं निकल पाऊंगी, बिल्कुल भी कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। तो मैंने सोचा एक चीज, मैंने कल मुझे जाना है, एक दिन पहले सरोवर पे मैंने देखा, तो मैंने बोला भ्राता को कि गणेश भ्राता कल मैं जा रही हूँ, अगर आपको मेरे साथ चलना है ना तो सीढ़ी पर आकर कल बैठ जाना। मैंने ये बात ना भ्राता को बोली, हम 2 जने साथ में थे, तो वो बोलने लगे कि ना शायद लगता है इन्हें जाना नहीं है। मैंने कहा अगर जाना होगा तो मेरे भ्राता बाहर आ जाएंगे, मैंने ऐसे बोला। अब यकीन नहीं मानोगे, जब मुझे अगले दिन घर आना था वापस लौट के, तो उस दिन मैंने क्या करा, सरोवर से ही गई, अगर कोई मुझे प्रभु मिले तो मैं घर ले आऊंगी, और उस दिन भी मुझे मिले बहुत सारे। तो मैं जब आने लगी तो ये देखा ये सीढ़ियों पे बैठे हुए थे, वही मैंने फट से जाके गले लग गई एकदम सही, इतनी भावुक हो गई, इतनी भावुक हो गई, मेरे को रोना आ गया। और जब मैंने देखा इनको लिया गोद में,
कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इतनी मात्र तक की भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है एकदम। पता है इतनी साक्षात लीलाएं मेरे साथ घटित हुई है वहां पर, और ये सब इन्हीं का ही तो प्रेम है, जो मतलब कि मैं जो मैं चाहती हूँ कि प्रभु मुझे अपनी लीला मेरे साथ करे जिस तरीके से, वो प्रमाण मुझे मिल रहे हैं दिन प्रतिदिन। और ये कृपा मेरे पिताजी की, मेरे लाडो की सदैव बनी रहे। इन सब का जब श्रृंगार हो जाएगा, देखिएगा जिन भी भक्तों ने मैसेज किए हुए हैं मेरे पास होंगे तो मैं जरूर दूंगी आप सबको, नहीं होंगे आप सोचोगे कि हमें नहीं मिल पाए, जितना मेरे पास होगा उतने ही मैं दूंगी आपको, क्योंकि ये तो नहीं है कि मैं आपको और ला कर दूं, तो यानी कि जो मेरे पास होंगे वही मैं आपको दे पाऊंगी। और जिनको मैंने प्रॉमिस कर दिया उनको मिल ही जाएंगे, बाकियों के अब मैं घर आई हूँ, अब मैं मैसेज देखना शुरू करूंगी धीरे 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 धीरे, सबका जो है मैं फाइनल करूंगी, तो जो भी मेरे पास होंगे वो मिल जाएंगे भक्तों को। कृपया करके आप परेशान ना होइए, क्योंकि देखिएगा श्रृंगार सर्दी का टाइम है, सूखने में टाइम लगेगा, जल्दबाजी मत करना। मैं मैसेज करूंगी खुद कि आपके श्याम बाबा तैयार हो गए हैं, अब आप कहो तो मैं कोरियर कर देती हूँ, घर आके ले जाना चाहो तो घर आके ले जा सकते हो, लेकिन जब मैं मैसेज करूंगी तभी कृपया करके अपनी तरफ से जल्दबाजी मत करना, क्योंकि मुझे बहुत चीजें मैनेज करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि थोड़ा आप समझ सकते हो सर्दी का टाइम भी है, श्रृंगार भी नहीं सूखेगा, और इन सबका श्रृंगार प्लस जो श्याम बाबा हमें मिले थे उन सबका श्रृंगार कोई मेरे लिए चुटकियों का काम नहीं है, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। आप मुझे कोऑपरेट करोगे तो प्रभु आपको कोऑपरेट करेंगे, तो ये चीज को मान के चलो, क्योंकि भक्त ही भक्त के काम आता है। सभी को राधे राधे, जय पिताजी की।